हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल फिलहाल में उत्तराखंड में जो है कुछ बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जो है जारी किए गए हैं, जिसमें से जो बड़ी भर्ती है वन दरोगा भी एक जो है बड़ी भर्ती है, जिसमें कि कुल जो है 124 पदों के लिए 2025 में जो है इसका विज्ञापन इतने पदों के लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो है इससे पहले जो 241 पदों के लिए कंबाइंड भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। तो फॉरेस्ट विभाग से अधियाचन न होने के कारण यहाँ पे पदों का विवरण उस विज्ञप्ति में नहीं दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे इसका कितने पद के लिए यहाँ पे जो है कितने पद किस कैटेगरी में खाली है सब कुछ हमारे पास आ चुका है और आप लोगों ने ऑलरेडी इसका देख भी लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कुल 124 पदों के लिए ये भर्ती इस साल होगी, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के 68 पद रहने वाले हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के 68 पद यहाँ पे जो है आपके रहने वाले हैं, जिसमें से कि उत्तराखंड महिला के 20 पद जो है उत्तराखंड महिला के रहेंगे। 3 पद अनाथ बच्चों के रहेंगे जनरल अनाथ कैटेगरी के, और 2 पद जो है उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के यहाँ पे रहेंगे, और 6 पद जो हैं आपके उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उनके आश्रितों के लिए रहेंगे। तो अगर आप बात कर लें 6, 3, 9 और 11 पद आपके यहाँ से हट गए और 20 पद ये हो गए। 31 पद आपके यहाँ से हो गए, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के भी 2 पद हम इसी में ले लेते हैं जनरल के। तो 33 पद यहाँ पे कैटेगरी सब कैटेगरी में बट जाएंगे। तो 68 माइनस 33 कितना बचता है आपके पास में? 5 में से 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 3 गया, तो 35 पद ओपन कैटेगरी के रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, जनरल में जनरल ओपन के जो पद रहेंगे वो केवल 35 पद यहाँ पे रहेंगे। बाकी जो पद हैं वो कैटेगरी में यहाँ पे बढ़ गए हैं, जिसमें कि 20 पद उत्तराखंड महिला के रहेंगे, 3 पद जो है अनाथ बच्चों के हैं ऑर्फन कैटेगरी के, 2 पद जो है कुशल खिलाड़ी के हैं, 6 पद राज्य आंदोलनकारी के लिए है, और 2 पद हम डीएफएफ का यहाँ पे इनको ले रहे हैं। 14 पद यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी जो 4 पद रहेंगे वो उत्तराखंड महिला के लिए यहाँ पे चले गए हैं, और 1 पद इसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का है। तो 5 पद यहाँ से घटा दीजिए, तो 9 बार 10 या 9 पद आपके ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी के यहाँ पे रहेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो है कुल 15 पद हैं। ओबीसी जिसको आप कहते हैं, ओबीसी के 15 पद हैं यहाँ पे, जिसमें से देखिए 4 पद उत्तराखंड महिला के लिए गया और 1 यहाँ पे बचे 10 पद जो है ओबीसी ओपन कैटेगरी में बच जाएंगे। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के जो है 5 पद हैं, जिसमें से कि आपके 1 पद उत्तराखंड महिला वाले के लिए है अनुसूचित जनजाति का, तो यहाँ से भी 1 पद हट गया, तो 4 पद जो है अनुसूचित जनजाति ओपन कैटेगरी के हैं। जबकि अनुसूचित जाति का जो है 22 पद हैं, जिसमें से 22 में से 6 पद उत्तराखंड महिला के हो गया अनुसूचित जाति के, 1 पद यहाँ से अनाथ का हो गया, 2 आंदोलनकारी के लिए हो गया, तो 6, 2, 8, 1, 9। ठीक है, 9 पद यहाँ से हटा दो, तो 9 पद हटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 13 + 9, तो 13 पद यहाँ से आपके ओपन कैटेगरी के बच रहे हैं, यानी कि 13 पद जो हैं ओपन कैटेगरी के अनुसूचित जाति में रहेंगे। तो जो ओपन कैटेगरी के हैं मतलब ये सारे आपके जनरल, ये सारे ओपन कैटेगरी के आगे जैसे जनरल के हैं, जनरल के आपके 35 जनरल ओपन के हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आपके हमने बताया इतने पद ओपन कैटेगरी के हैं, 13 पद जो है अनुसूचित जाति में ओपन कैटेगरी के बन रहे हैं। इसी तरीके से ये ओपन कैटेगरी के बाकी जो पद हैं वो बढ़ जाएंगे आरक्षणानुसार, कैटेगरी सब कैटेगरी के अनुसार वो उसमें बढ़ जाएंगे। जैसे कि उत्तराखंड महिला के यहाँ 6 पद थे अनुसूचित जाति में, तो 6 पद यहाँ से हट गए सीधे, वो महिला के लिए 6 पद महिला के लिए रिजर्व हो गए हैं। 1 पद यहाँ पे अनुसूचित जाति अनाथ बच्चों के लिए रिजर्व है, और 2 पद यहाँ पे आंदोलनकारी। तो ये पद सीधे यहाँ से हट गए जो बद रहे ओपन कैटेगरी में। उसमें आप अगर ओपन कैटेगरी के हैं, आपका कोई सब कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका जो चयन होगा वो
ओपन कैटेगरी में ही होगा। इसमें जो क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो आपको पता है, जो है यहाँ पे जो विज्ञापन दिया गया था इसका कंबाइंड विज्ञापन, उसके अनुसार ही यहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं क्या मांगा हुआ था, एक बार हम देख लेंगे। तो इसमें आपका लेवल 5 का वेतन रहने वाला है। 18 से 28 साल के ही अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अराजपत्रित पद है ये, ठीक है, अराजपत्रित पद है। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th पास होना चाहिए साइंस या एग्रीकल्चर से, ठीक है, साइंस या एग्रीकल्चर से 12th होना चाहिए। तो ये है मिनिमम इसके क्वालिफिकेशन। एज 18 से 28, लेवल 5 का यहाँ पे वेतन है, अराजपत्रित पद है। और यहाँ पे दूसरा रिटन एग्ज़ाम्स होगा पहले, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए क्या आपको करना है, देखो यहाँ पे किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वो हाइट व चेस्ट के लिए यहाँ पे जो न्यूनतम मानक न रखता हो। तो देखो पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का विस्तार यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और जो अगर आप पहाड़ी हैं या फिर गढ़वाली कुमाऊनी, जैसे गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, गढ़वाल, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश या लाहौल एवं स्पीति मेघालय अभ्यर्थी हैं, तो फिर यहाँ पे जो हाइट आपकी घट जाएगी 152 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे हिल सर्टिफिकेट आपको दिखाना अनिवार्य होगा, ठीक है। हिल सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे हाइट में छूट मिल जाएगी, साथ ही चेस्ट में भी यहाँ पे छूट यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पे मेडिकल में भी आपको पास होना होगा, तभी आपका चयन यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके अलावा फिटनेस टेस्ट में यहाँ पे 4 घंटे में महिला के लिए और पुरुष के लिए, देखो पुरुष के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पे है, जबकि महिला के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है। ये पहले का मानक है, पहले भी इतना ही था, 4 घंटे में 25 किलोमीटर भागना है। वही महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पे रहेगी। तो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, ठीक है। तो पहले इसका रिटन एग्ज़ाम्स होगा। रिटन एग्ज़ाम्स अगर आपका क्लियर हो गया, फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले आपका जो हाइट होगा वो हाइट आपकी जांची जाएगी, आपकी हाइट कितनी है। फिर चेस्ट आपका देखा जाएगा, आपका चेस्ट कितना है। उसके बाद ही आपकी जो है रनिंग वगैरह होगी। तो ये सारा आपका एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। और 100 क्वेश्चंस का यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का यहाँ पे एग्ज़ाम्स आपका रहने वाला है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस का यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक नंबर के 100 मार्क्स के। तो यहाँ पे क्वालिफाइड मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, जनरल और ओबीसी को 45% लाना है और अन्य कैटेगरी के लिए 35% लाना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। और इन सभी देखो ये जितने भी पद और भी हैं इस विज्ञापन में, इसमें जो आयु गणना की निश्चित 1 जुलाई 2025 है। आयु जो है डिक्लेरेशन है वो आपकी जो तिथि रहेगी 1 जुलाई 2025 को मिनिमम 18 और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए फॉर 1 दरोगा के लिए। तो ये सारा है। बाकी इसमें जो और भी चीज़ें हैं, तो ये कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हैं कि आपके पास में जो है अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण क्या होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो ये भी आपको देख लेनी है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे।